नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के। ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार 14 अप्रैल को नहीं मनाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल वॉज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल? ए बैसाखी, बी विशु, सी पोंगल, डी बोहाग बिहू। एंड द राइट आंसर इज पोंगल। तो देखिए, पोंगल 14 अप्रैल 2022 को नहीं मनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए लेते हैं जिससे आपको पता चले कि सेम डेज में कौन कौन से लगभग सेम त्योहार मनाए जाते हैं। तो इस बार 14 अप्रैल 2022 को बैसाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, बैशाख खड़ी और पितांदू पिरापू त्योहार मनाए गए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा यदि इसमें से किसी को भी मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। देखिए, इस सब त्योहारों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। ये भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाए जाते हैं। इसीलिए यदि आप ऐसे पढ़ें कि हर राज्य का पढ़ें, हर राज्य के बारे में जानें, तो उस पे इनके त्योहारों की जानकारी भी अवश्य लीजिए। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? ए भारत, बी चीन, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2026 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। यहाँ पर 2022 लिखा है, एक्चुअल में वो 2026 है। और राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स होता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के द्वारा ही इसकी मेजबानी की जाएगी। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है। इस जानकारी को आप हमेशा याद रखिएगा। और जैसे यदि आता है ओलंपिक का कौन मेजबानी करेगा, मेजबान कौन होता है, कौन सा देश होता है, उसको तो आपको याद ही रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी म्यूजियम इनॉग्रेटेड? ए अमृतसर, बी लेह, सी देहरादून, डी जैसलमेर। एंड द राइट आंसर इज लेह। तो हाल ही में लेह लद्दाख में के एक छोटे से गांव में भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। सामुदायिक संग्रहालय यानी कि उस एक स्पेसिफिक समुदाय का इसमें बहुत सी रहन सहन की चीजें हैं। संग्रहालय विभाग और लेह क्षेत्र आवास विकास निगम, इन दोनों के सहायता से, दोनों के सहयोग से इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है, इसे विकसित किया गया है। इसमें वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी की पारंपरिक उपयोगितावादी वस्तुएं, कपड़े और कलाकृतियां संग्रहालय की वस्तुएं मुख्य आकर्षण हैं। यानी हमने जैसे बताया, एक समुदाय का जो स्पेसिफिक होता है उसको सामुदायिक म्यूजियम बोला जाता है, जो कि भारत का भी पहला है। दिखते हैं धीरे धीरे। और एक म्यूजियम से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपको आगे देखने मिलेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? When was सियाचिन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ए 13 अप्रैल, बी 14 अप्रैल, सी 12 अप्रैल, डी 15 अप्रैल। एंड द राइट आंसर इज 13 अप्रैल। तो हाल ही में 13 अप्रैल को 38वां सियाचिन दिवस मनाया गया है। देखिए, हमने 13 अप्रैल को ये प्रश्न नहीं लिया था, मैं देख नहीं पाया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने आज लिया है। ये दिन भारतीय सेना के उन सैनिकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हैं। और इसका एक और मुख्य उद्देश्य भी है कि ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति के लिए भी यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारत पेट्रोलियम के साथ समझौता किया? Which state recently signed an agreement with भारत पेट्रोलियम? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। एंड द राइट आंसर इज ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। ऐसे राज्य में 24 घंटे बिजली प्रदान करने के लिए संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे 5 साल की अवधि में 2 संयंत्र होंगे। अक्षय ऊर्जा संयंत्र और हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा भारत पेट्रोलियम की मदद से, जिससे 24 घंटे ओडिशा में बिजली रहे। अगला प्रश्न है, हिम प्रहरी योजना को कहाँ शुरू किया गया? वेयर वॉज द हिम प्रहरी योजना स्टार्टेड? ए जम्मू और कश्मीर, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड।
एंड द राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना को शुरू किया गया है। देखिए अब ये हिम प्रहरी योजना क्या है, तो इसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले लोगों के पलायन को रोकना है और ये पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। पूर्व सैनिक यदि ना भी देखे तो ये युवाओं के लिए है। पलायन यानी कि जो प्रदेश छोड़ रहे हैं युवा, उनके लिए योजना उन क्षेत्रों में शुरू की जाएगी जहां पर प्रवास बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। प्रवास का भी मतलब वही है, एक तरीके से देखा जाए तो प्रदेश छोड़ रहे हैं या फिर विदेश जा रहे हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल बी गिवन द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? ए नरेंद्र मोदी, बी आशा भोसले, सी हेमा मालिनी, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में घोषणा की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। देखिए इससे आप समझ गए होंगे कि अब लता जी के नाम पर भी एक अवार्ड होगा। इसके साथ जैकी श्रॉफ और आशा पारेख को और मुंबई डब्बे वाले, इनका नाम आपने सुना होगा, इन तीनों को भी यही पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल को किस राज्य का दिवस मनाया जाता है? विच स्टेट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अप्रैल? ए पश्चिम बंगाल, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो देखिए प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश दिवस नहीं, हिमाचल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को भारत के एक अलग प्रांत के रूप में उनकी पहचान हुई थी, इसलिए मनाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर बात कर ली जाए अलग एक वे में, तो यूनेस्को ने इसे विश्व कला दिवस भी घोषित किया हुआ है 15 अप्रैल को, लेकिन इससे हिमाचल प्रदेश का कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय की लागत कितनी है? हाउ मच डज द रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम कॉस्ट? ए 274 करोड़ रुपए, बी 200 करोड़ रुपए, सी 75 करोड़ रुपए, डी 350 करोड़ रुपए। एंड द राइट आंसर इज 274 करोड़ रुपए। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 274 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के युवा अपने पिछले प्रधानमंत्रियों के कार्यों को आसानी से देख सके, समझ सके उनने कैसे अभूतपूर्व कार्य किए हैं, सराहनीय कार्य किए हैं। जैसे कोई वॉर हो गई तो उसका उसमें दिया गया है, और एनिमेशन के जरिए भी दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया है, जिससे युवा समझ सके अपने पिछले प्रधानमंत्रियों को। पहले जो नेहरू संग्रहालय हुआ करता था, उसकी जगह पे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय होगा। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।